हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारा मिशन एमएचसीटी 2025 का संडे सीरीज का कंटिन्यूएशन है। इस संडे सीरीज में मैं आपको कुछ गाइडेंस देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने को प्रिपेयर करें जिससे कि आपको एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट संडे मेरा वीडियो था, उसका टॉपिक था प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि पढ़ाई शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आज का मेरा जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, और यही वो पॉइंट है जिसको अगर आप ध्यान से अगर फॉलो करें तो आपका बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज का वीडियो उस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रहा है, जोर शोर में चल रहा है। अभी में सबसे पहला रोड ब्लॉक ऑब्स्टेकल कब आएगा पता है? कि जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमको पता चला कि हमारा फ्रेंड जो किसी और जगह पढ़ रहा है और मैं कहीं और पढ़ रहा होगा, उसका ज्यादा चैप्टर्स हो गया उसके वहां क्लास में और मेरा कम हुआ है, तो टेंशन आ जाता है। क्यों टेंशन आता है? हमको ये लगता है कि उसको ज्यादा परसेंटाइल आएगा क्योंकि उसके यहाँ ज्यादा हो गया है, और मुझे कम परसेंटाइल आएगा क्योंकि मेरा कम हो गया है। ये अगर आपकी सोच है तो गलत है। कितना ज्यादा किसी क्लासेस में टॉपिक है उससे परसेंटाइल आपका डिसाइड नहीं हुआ होगा। कितना अच्छी तरह प्रिपेयर हुआ है जो टॉपिक्स हुआ है उससे आपका परसेंटाइल डिसाइड होगा। हालांकि वो कम टॉपिक्स ही हो तो भी कितना अच्छी तरह प्रिपरेशन हुआ है। ज्यादा टॉपिक्स करने के पे ज्यादा होड़ नहीं होना है कि मैं सब खत्म कर दूं, सब फटाफट खत्म करेंगे। आपको एक फीलिंग आएगा कि मेरा हो गया, लेकिन परसेंटाइल नहीं आएगा। और आप जानते हैं मैंने एक वीडियो डाला था 99 परसेंटाइल कुछ फुल मार्क्स नहीं लाने का है। 160 आएगा तो भी 99 आता है, और 120 आए तो भी 90 प्लस परसेंटाइल है। तो कौन सा अपने को घाई करने की जरूरत नहीं है, रश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पेस के हिसाब से पढ़िए, जो पेस आपको कंफर्टेबल उस स्पीड से पढ़िए आप। लेकिन पूरा ध्यान आपका, मेजॉरिटी ध्यान आपके कंसेप्ट पे होना चाहिए, ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आजकल ये होड़ है ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कोई क्लास बोलता है हम 2000 कराएंगे, कोई बोलता है हम 4000 कराएंगे। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का न्यूमेरिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप कितना भी न्यूमेरिकल करो, कितना भी एमसीक्यू करा लो, मेरा चैलेंज है उससे एंट्रेंस क्रैक नहीं होता। और जिस बच्चे का एमसीक्यू नहीं, सॉरी, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो अगर कुछ भी ना करे ना एमसीक्यूज, बिलीव मी, तो भी 90% ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आएगा अगर उसका कंसेप्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कंसेप्ट क्लियर का मतलब क्या होता है। अगर आप बार सोचेंगे सर बार ये क्या बात बोल रहे हैं कंसेप्ट क्लियर। एक एग्जांपल तो आपका फिजिक्स में वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जानते हैं ना, बॉडी ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है। अगर मैं आपको ये दूं कि क्या आपने सुना है रूट आरजी और रूट 5rg, क्या आपने कभी सुना है ये चीज? आपने बोला हाँ, कई लोग ने बोलेंगे हाँ सर हमने सुना है सर। मैं मुझे क्या बताओ, तो कोई बोलेगा सर ये रूट आरजी है ना, ये बॉडी जो मूव कर रही है ना, ये जो कोई बॉडी है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो सर उसकी जो टॉप की स्पीड है ना, ऊपर टॉप मोस्ट स्पीड, जब ऊपर टॉप पे उस सब उसकी स्पीड सर रूट आरजी है, और बॉटम की स्पीड सर रूट 5rg है। अगर आप ये बोलेंगे ना मुझे, तो रॉन्ग है। ये आपने सुना है टॉप बॉटम, लेकिन क्या अब यहाँ आपसे गलती क्या हो गई, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वो जो स्पीड है वो मिनिमम स्पीड है, वो सिर्फ स्पीड नहीं है, वो मिनिमम स्पीड है। अगर मैंने से आपसे पूछा कहा क्या है और आपने बोला ये टॉप और बॉटम की स्पीड, अगर आपने ये बोल दिया तो गलत हो गया। आपको बोलना पड़ेगा सर वो मिनिमम स्पीड है एट द टॉप एंड द मिनिमम स्पीड। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ गया, सपोज एक न्यूमेरिकल आ गया और उसमें दिया है कि टॉप की स्पीड, सपोज टॉप पे स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकंड है और बॉटम पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या करेक्ट है? नहीं, आप रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये थोड़ी मिनिमम दिया है, जबकि ये फॉर्मूला मिनिमम का है। तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। मुझे थियरी मालूम है, मुझे फॉर्मूला मालूम है, मगर मैंने उसको रॉन्ग यूज कर लिया। मतलब कि कंसेप्ट में क्या होता है, आपको थियरी आना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए उसका, उस थियरी का, मगर उसके साथ आपको ये भी आना चाहिए कि जो फॉर्मूला मुझे आता है, जो टॉपिक का मैंने सीखा है, वो कब कैसे कौन से कंडीशन में अप्लाई करने का। जब वो आ जाए ना, तब हम बोलते हैं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, मेरा फाउंडेशन, मेरा मतलब क्लैरिटी आ गई है टॉपिक के बारे में, तभी आती है क्लैरिटी। तो वो चीज को अप्लाई कैसे करने का, वो चीज आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो टीचर आपको पढ़ाए ना, उनको अपना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंसेप्ट पे, ना कि न्यूमेरिकल एमसीक्यूज पे। ज्यादा एमसीक्यूज कराने का कोई फायदा नहीं है।
मेरा तो मानना है, आप अगर आप भी खुद पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप अपना ज़्यादा टाइम कंसेप्ट पे दीजिए, कंसेप्ट क्लैरिटी पे दीजिए। थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम कंसेप्ट पे दीजिए। जितना ज़्यादा टाइम आप कंसेप्ट पे देंगे, बिलीव मी, आपका उतना अच्छा परसेंटाइल आएगा। और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज करने से थोड़ी परसेंटाइल बढ़ता है। अच्छा कंसेप्ट, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, एकदम टॉपिक दिमाग में क्लियर हो चुका है, उसी का परसेंटाइल आएगा। तो ज़्यादा टाइम उस पर दीजिए, एमसीक्यूज पे उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अभी लास्ट वीक में एक वीडियो डाला था, फिजिक्स का एक वीडियो था, एरर एनालिसिस। ये एक्चुअली ना कोरोना के टाइम निकाल दिया था, वापस आ गया, इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने उसको देखा, कंसेप्ट पूरा, मतलब पूरा टॉपिक है वो, एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस पर मैंने 2-4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया एमसीक्यूज के। आप उतना कर लेंगे, हो गया आपका, हो जाता है चैप्टर। ये इतना ज़्यादा एमसीक्यूज का जो बात होती है ना आजकल सब जगह पे, इतना एमसीक्यूज करो, इतना क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। हाँ, आप टॉपिक करिए और 2-4 टॉपिक के बाद एक टेस्ट भी देना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बोले कि भाई मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो या मेरा वन शॉट देख लो, उसमें मत आना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पढ़ाई कैसे आना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, आप खुद पढ़ रहे हैं, कोई टीचर पढ़ाए, तो होना क्या चाहिए, एक थ्योरी लियो, उसको पढ़ाओ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला समझाओ, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है उसी समय समझाओ एमसीक्यूज के साथ। तो मेरा जैसे वर्टिकल सर्कुलर में, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है वो समझाओ, उसका कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो समझाओ, वो फॉर्मूला कब कहाँ कैसे यूज करने का वो समझाओ, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। बस 4-5 क्वेश्चन, क्या हो गया, टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। इस तरीके से होना चाहिए। अगर टीचर नहीं कराया तो आप वैसा करिए, मेरा ही कहना है। आप बिल्कुल इस दिमाग में से निकाल दीजिए कि मुझे बहुत सारा एमसीक्यूज करना है। नहीं भाई, ये क्वांटिटी पे आप मत भागो, आप क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करो, एंड बिलीव मी, आपका इसी पे परसेंटाइल डिसाइड होगा, इसी पे डिसाइड होगा। तो मुझे आज ये पॉइंट स्ट्रेस करना बहुत जरूरी लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाए, कहीं आप गलत दिशा पे ना चला जाए। आपको अपने फोकस पे रहना है, पॉइंट पे, कि मुझे मेरा परसेंट अच्छा लाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो मैंने वीडियो डाला था, वहाँ पे एक स्टूडेंट, जो मैंने अभी लास्ट वीक डाला था एरर एनालिसिस, स्टूडेंट डेजी द वर्ल्ड ट्रैवल कोई स्टूडेंट है, उसने बोला था थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम था, क्वालिटी का। मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, तो थोड़ा बजट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको डेफिनेटली ठीक करूंगा। और उसका रिक्वेस्ट था कि सर नेक्स्ट एक वीडियो डालिएगा ऑन वेक्टर एनालिसिस। फिजिक्स में एक और टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, मैं डेफिनेटली, उसने रिक्वेस्ट किया तो मैं इस वीक में डालने वाला हूँ। और मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक, छोटा सा, फुल चैप्टर तो नहीं, कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो डालूँ, तो मुझे जरूर बोलिएगा कमेंट में, तो मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, और 2-4 उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा तो कैसे सॉल्व करने का। बस मेरा इतना ही था आज का वीडियो का, जो मेरा था कि मैं आपको ऐसा क्या बता दूं जिससे आपका परसेंटाइल अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ध्यान रखिए आप अपने फोकस पे रहिए, मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।